नमस्कार साथियों। जीवन में कभी न कभी कैंसर से प्रभावित होंगे 92% लोग। जी हाँ, WHO व IARC की रिपोर्ट हर 5 में से एक व्यक्ति होगा कैंसर का शिकार। जी हाँ, हर दिन 26,000 से अधिक मौतें। इलाज व दवाओं तक पहुँच में गहरी वैश्विक असमानता। देखिए 26,000 से अधिक मौतें होंगी हर दिन। इलाज और दवाओं तक पहुंच में गहरी वैश्विक असमानता। वैश्विक असमानता मतलब पैसे की जो है डिफरेंस कितना ज़्यादा है कि जो उसका इलाज है और उसकी दवाइयाँ हैं उसकी पहुंच आम आदमी तक नहीं है। इसी वजह से कहा है कि 26,000 से अधिक मौतें हर दिन हो सकती हैं। नई दिल्ली से खबर है, स्वास्थ्य संगठन WHO और उसकी कैंसर एजेंसी इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर की संयुक्त रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के 92% लोग अपने जीवन में कम से कम एक बार कैंसर से प्रभावित होंगे, जबकि हर 5 में से एक व्यक्ति इस बीमारी का शिकार होगा। रिपोर्ट के अनुसार कैंसर की रोकथाम, समय पर जांच, उपचार और सहायक देखभाल तक पहुंच में देशों के बीच बड़ी असमानता बनी हुई है। उच्च आय वाले देशों में स्तन कैंसर से पीड़ित 87% महिलाएं निदान के लिए 5 वर्ष बाद तक जीवित रहती हैं। अब देखिए, उच्च आय वाले देशों में, जो हाई आय वाले यानी कि विकसित देश हैं, उसमें स्तन कैंसर से पीड़ित 87% महिलाएं निदान यानी कि कैंसर के निदान यानी कि सॉल्यूशन के 5 वर्ष बाद तक जीवित रहती हैं, जबकि निम्न आय वाले देशों में यह आंकड़ा 42% है। 3 में से एक से भी कम देशों में कैंसर उपचार को सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज में शामिल किया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि दुनिया में हर वर्ष करीब 2.06 करोड़ नए कैंसर मरीज सामने आते हैं और लगभग 1 करोड़ लोगों की मौत इस बीमारी से होती है। प्रतिदिन 26,000 से अधिक लोगों की जान जाने के कारण कैंसर हृदय रोगों के बाद दुनिया में मृत्यु का दूसरा सबसे बड़ा कारण बना हुआ है। अब देखिए, मैं तो अपनी ओर से यही कहूँगा कि दुनिया में मृत्यु का दूसरा सबसे बड़ा कारण ये है, हृदय रोगों के बाद पहला पे है हार्ट अटैक। हार्ट अटैक तो एक वो प्रॉब्लम है कि अगर आपने कभी डॉक्टर से सुना होगा कि आपके किसी भी केस में अगर अचानक ही मृत्यु हो जा रही है तो वो हार्ट अटैक में डाल दिया जाता है। और दूसरा नंबर पे आपका कैंसर है, और ये कैंसर एक जानलेवा बीमारी है। वास्तविकता अगर इसको देखा जाए तो ये एक प्रकृति का ऐसा रूल है कि जब प्रकृति में किसी भी जीव की आबादी इस कदर से बढ़नी शुरू हो जाए तो जो कि बेतहाशा एक बम विस्फोट की तरह हमारी आबादी विश्व में मानव की आबादी एक विस्फोटक रूप से बढ़ती चली जा रही है, तो ऐसी स्थिति में प्रकृति भी कुछ एक कदम उठाएगी, और उस कदम को उठाने का एकमात्र मतलब इस वक्त का जो इनका तरीका है प्रकृति का, वो है कैंसर जैसे बीमारी को डेवलप हो जाना। और ये देखिए, अगर इसको अंदर से देखेंगे तो पता चलेगा कि इसमें DNA के अंदर में ही परिवर्तन होता है। जब वो मृत कोशिकाएं ठीक से काम नहीं करती हैं तभी से ही स्टार्ट हो जाता है। कहने का मतलब है नेचर में ही ऐसा बदलाव होना शुरू हो जाता है कि वो सबसे अपर पोजीशन के जो जीव हैं उसको ऑटोमेटिकली मारना शुरू कर देगा। तो बात आई कि अब बचे कैसे। तो देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो है ही रख रखाव, तो है ही अपने आसपास के वातावरण को शुद्ध रखना तो है ही, और उसके लिए समय समय पर कार्यक्रम भी करवाते रहते हैं। सफाई अभियान भी सबसे महत्वपूर्ण है, वातावरण को शुद्ध रखना भी सबसे महत्वपूर्ण है। किसी भी प्रकार की कोई खतरनाक रेडिएशन से भी बचना बहुत ज़रूरी है। इन सब के बावजूद भी
फिर भी कैंसर हो रहा है, तो आप खुद समझ सकते हैं कि इसके पीछे का कारण प्रकृति है। और प्रकृति के इस बदलाव को रोकने का तरीका अगर कोई ये सोचे कि किसी एक व्यक्ति के करने से हो जाता है, तो ये पॉसिबल नहीं है। प्रकृति अपना रास्ता ढूंढेगी कि वो किस प्रकार से किसी भी एक तत्व को, मतलब किसी भी एक जीव को जिसकी आबादी अचानक ही बढ़नी शुरू हो जाती है, और वो प्रकृति को धीरे धीरे करके डैमेज करना शुरू कर देगा, तो ऐसी स्थिति में प्रकृति भी कदम उठाती है और उसके अंदर वो परिवर्तन ला देती है जिसकी वजह से उसको नुकसान हो। चाहे वो डायनासोर का अंत हो, चाहे वो आपके मानव में भी हो। अब आई बात बचने का उपाय, तो सिर्फ इतना सही है कि मनुष्य प्रकृति से बना है और प्रकृति के अंदर ही समा ही जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि प्रकृति को संभालिए। सिर्फ इसका एकमात्र यही है, और ये काम सामूहिक रूप से होगा तभी जाकर के इसका सॉल्यूशन हो सकता है। जब प्रकृति को संतुलन करने का कार्य सामूहिक रूप से होगा, तब जाकर